गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदना ब्रज जन रंजन। यशोदानंदना ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे। जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। बोलो कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत
स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो भीष्म पंचक के इस द्वितीय दिन में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जैसे सुबह हम लोग श्रीमती कुंती महारानी की प्रार्थनाओं पर चर्चा कर रहे हैं और शाम को हम दामोदर अष्टकम पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं हर एक कड़ी पर। आज सुबह परम पूज्य महाराज जी का बड़ा ही सुंदर भाष्य रहा दामोदर अष्टकम पर। उसी को अनुसरण करते हुए हम प्रयास कर रहे हैं इवनिंग को हम लोग दामोदर अष्टकम पर चर्चा करते रहेंगे 5 दिनों तक। जितना हो पाएगा उतना हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कल हमने कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में 18 और 19 नंबर के श्लोकों पर सार रूप चर्चा कर ली है। आज हम 20 नंबर का श्लोक उस पर चर्चा करेंगे, अध्याय 8 और श्लोक संख्या स्कंद पहला अध्याय 8 और श्लोक संख्या 20। तो ये कुंती महारानी जी की प्रार्थनाएं हैं। जब भी हम कोई भागवत से या अन्य ग्रंथों से हम प्रार्थनाएं पढ़ते हैं तो हमेशा प्रार्थनाओं को पढ़ते समय प्रार्थना के मूड में, या ये कह सकते हैं कि प्रार्थनाओं के ट्यून में हमको गाना चाहिए उन श्लोकों को, जिससे उसके प्रति का भाव हमें समझने में कहिए या वो भाव एडॉप्ट करने में हमें मदद मिलती है। तो आशा करता हूँ आप भी सभी पीछे दोहराइए 20 नंबर का यह श्लोक भागवत का। तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमल आत्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमल आत्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम विचारकों के हृदयों में
भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। तो भला फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती है? देखिए, यहाँ पर कुंती महारानी भगवान के प्राकट्य का एक महत्वपूर्ण कारण भी विशद करती है, एक महत्वपूर्ण कारण भी हमें बताती है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत ही सुंदर सुंदर बातें हमको समझाते हैं। तात्पर्य महत्वपूर्ण है, वैसे है छोटा। बड़े बड़े तत्वज्ञानी तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परब्रह्म बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे है। वे महान विद्या या महान मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हो। अन्य लोग भले ही वर्षों तक उनका चिंतन क्यों न करें, वे अज्ञेय ही रहते हैं। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमती कुंती महारानी द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री है। यहाँ पर अबोध शब्द भी महत्वपूर्ण है। एक अबोध स्त्री की तरह है, अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही है। स्त्रियां सामान्यतया दार्शनिक की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती है और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती है। भगवान इतने दयालु है कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है। वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं, इसलिए प्रायः किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती है। प्रत्येक देश में, प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरल निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावोत्पादक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। तो श्लोक भी बड़ा सुंदर है और श्रील प्रभुपाद जी ने संक्षेप में तात्पर्य भी बड़ा सुंदर दिया है कि पिछली कक्षा में हम कल सुबह देखें कि किस प्रकार से कुंती महारानी ने प्रार्थना की है। आध्यात्मिक जीवन में, अपने कृष्ण भावना भावी जीवन में प्रार्थनाओं का क्या महत्व है। प्रार्थनाओं के जो अलग अलग प्रकार है, उनमें से संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना के कोटि में कुंती महारानी की प्रार्थनाएं आती है और कैसे कुंती महारानी ने अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन में दुखों का, कष्टों का सामना किया और इतनी कष्टमय स्थिति होते हुए भी वे किस प्रकार से भगवान के शरणागत रही। कभी भी उन्होंने, पूरे कुंती महारानी के जीवन चरित्र में ये नहीं आता है कि अरे भगवान, मैं तो जीवन भर आपकी भक्ति कर रही हूँ, फिर मेरे लिए इतनी संकटें, कष्ट, दुख क्यों, ऐसा मैंने क्या किया है। कई बार हम लोग बोल जाते हैं ना, बोल देते हैं जब जीवन में कठिनाई, संकटें आती है। तो कुंती महारानी के जीवन में ये वाक्य, ये सेंटेंस हम कभी नहीं देखते हैं। अलग अलग स्थानों पर कुंती महारानी की महत्ता प्रकट होती है। यहाँ तक कि विशेष रूप से महाभारत में एक प्रसंग है कि किस प्रकार से जब बहू घर में आती है तो सास का व्यवहार होना चाहिए। उन सिद्धांतों को यदि हम समझें तो भक्तों के घर में सास और बहू का झगड़ा कभी होगा ही नहीं। महाभारत का बड़ा ही विस्तारित प्रसंग है वो, जब द्रौपदी विवाह करके आती है और जब ये सभी
वनवास को समाप्त करके पुनः हस्तिनापुर में आते हैं पहली बार, तब कुंती महारानी माता द्रौपदी को जो उपदेश देती है सास बहू के संबंध में, किस प्रकार से सास का व्यवहार होना चाहिए और सास के पश्चात बहू की जिम्मेदारी कैसे होती है, तो बहुत ही सुंदरता से उन्होंने इस बात को समझाया है। बहुत से समय पहले हमने केशवनगर सत्संग में इस विषय को लिया था। बहुत सारे भक्त माताएं इससे लाभान्वित भी हुए, क्योंकि यही एक तरीका है जो कुंती महारानी ने बताया है, जिससे हम अपना जीवन जिम्मेदारी के पश्चात, बच्चों के विवाह के पश्चात बड़े ही आसानी से आध्यात्मिक जीवन में व्यतीत कर सकते हैं। तो कुंती महारानी के जीवन से हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। कितनी नम्र रही वो जीवन भर, किस प्रकार से अनेक संकटों का, षड्यंत्रों का सामना करते हुए वे अंत तक ससुराल में ही रही। कभी भी उन्होंने धृतराष्ट्र को त्यागने की नहीं सोची, क्योंकि जो सिद्धांत है स्त्री जीवन का ससुराल के लिए, उसको उन्होंने आजीवन अंतिम तक पालन किया। और यहाँ पर आज जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तात्पर्य में जो प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि माताओं को, विशेष रूप से स्त्रियों को भगवान का एक विशेष आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद ऐसे है कि स्वाभाविक रूप से ही जो माताएं होती है, स्त्रियां होती है, वो शरणागत भाव की होती है। पुरुष जल्दी किसी की शरण नहीं ले पाते, क्योंकि पुरुषत्व का अहम भाव उनमें अधिक मात्रा में होता है। क्योंकि माताएं या स्त्रियां स्वाभाविक रूप से ही उन्हें किसी न किसी पर आश्रित रहने की आवश्यकता होती है, अतएव वो भगवान पर बहुत जल्दी आश्रित हो जाती है। इसलिए हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम जब भी माताओं से व्यवहार करते हैं, सेवा के संबंध में बातें करते हैं, उनसे कोई भी डीलिंग करते हैं, तो पुरुष भक्तों को चाहिए कि वो बड़े सावधान रहना चाहिए उनको, और भगवान के इस आशीर्वाद को विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि ये लोग हमसे, यानी माताएं, देखा जाए तो पुरुषों से श्रेष्ठ है, क्योंकि उनको इस प्रकार से आशीर्वाद मिला है। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी को पूरे करते हुए भी वे भगवत धाम की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा विशेष व्यक्तित्व माताओं का होता है। कुंती महारानी के जीवन से, कुंती महारानी की प्रार्थनाओं से हमको कई सारी चीज़ें सीखती हैं। जैसे माताओं के लिए कुंती महारानी का व्यक्तित्व, चरित्र एक आदर्शवत होना चाहिए और है भी। उसी प्रकार से भक्तों के लिए, हम भक्तों के लिए भी कुंती महारानी का चरित्र, उनका व्यक्तित्व वंदनीय, महनीय होना चाहिए, और है भी और होना भी चाहिए। और जब हम हमारे वर्तमान जीवन में इस प्रकार से जब भी माताओं से व्यापार व्यवहार करते हैं, तो इसकी सावधानी, इसकी सभ्यता, सज्जनता, शालीनता हमको पूरी तरह से बनाए रखनी चाहिए। तब देखिए ये जो श्लोक है, तथा परमहंसा नाम, अब कुंती महारानी कह रही है तथा परमहंस। परमहंस यानी ऐसे व्यक्तित्व या ऐसे भक्त जो आत्मा और जड़ पदार्थ में या पदार्थ में अंतर कर सकता है, उसे परमहंस कहते हैं। आत्मा में और पदार्थों में, यानी भौतिक पदार्थों में जो अंतर कर सकता है, उसे परमहंस कहा जाता है। अभी परम और हंस, ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। हंस की विशेषता क्या होती है? हंस की विशेषता होती है कि उसे यदि आप पानी मिलाकर दूध देंगे पीने के लिए, तो हंस क्या करेगा? केवल दूध पी लेगा और पानी वैसे ही छोड़ देगा। ये उसकी विशेषता है। पानी, दूध से पानी को वो अलग कर सकता है, ये हंस की विशेषता है। उसी प्रकार से जो परमहंस होते हैं, वे इस भौतिक जीवन में रहते हुए भी, या इस भौतिक जगत में रहते हुए भी, अपने
कृष्ण भावना के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए, भगवत सेवा के लिए, गुरु सेवा के लिए, प्रभुपाद जी की सेवा के लिए, हमारे इस्कॉन की सेवा के लिए जो अनुकूल है उस बात को तुरंत स्वीकार कर लेता है, पालन कर लेता है। जो प्रतिकूल है उसको साइड में रख दे, दूर रख दे। और हम सभी भक्त, क्योंकि साधक भक्त हैं, मैं विशेष रूप से मैं इस सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने की हम कोशिश कर रहे हैं, परमहंस के स्तर पर जाने की। तब ये परमहंस की बात होगी। अब परमहंस हंसों के बारे में कुंती महारानी कुछ कह रही। मुनि नाम आत्म अमल आत्मनाम। यस, कोई कुछ कह रहा है? मुनि नाम अमल आत्मनाम। अब दूसरा शब्द प्रयोग हुआ है मुनि। अब मुनि उन्हें कहा जाता है जो मानसिक तर्क से परम सत्य को समझने की, जानने की कोशिश करते हैं, वे मुनि कहलाते हैं। मानसिक तर्क से, क्षमा करें, मानसिक तर्क से जो परम सत्य को समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें मुनि कहा जाता है। अब तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमल आत्मनाम। परमहंस, मुनि और जो चिंतक है, विचारक है, भक्ति योग विधानार्थ। अब जो भक्ति योग को संपन्न करते हैं, करने में सक्षम है, भक्ति योग का विज्ञान जानते हैं, उनके लिए दिव्य विज्ञान का प्रकाश करने हेतु आप प्रकट होते हैं। उनके हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करने हेतु आप प्रकट होते हैं। सीधे सरल शब्दों में जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, कि हे अर्जुन, मैं उनको ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके कारण वो सहज ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो जो विशेष रूप से यहाँ पर जो कुंती महारानी ने भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग विधान अर्थम यानी भक्ति का विज्ञान संपन्न करने वाले, भक्ति के सिद्धांतों को पालन करने वाले जो साधक है, उनके हृदय में इस दिव्य ज्ञान को प्रकट कराने हेतु भगवान आप प्रकट हुए हैं। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों के लिए आप प्रकट हुए हो, जो मुनि है, जो परमहंस है, जो भक्ति के विज्ञान को जानते समझते अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े लोगों के लिए आप प्रकट हुए हैं। तो मुझ जैसी एक स्त्री भला आपको कैसे जान सकती है? ऐसे कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है और प्रार्थना करते हुए नमस्कार भी करती है। देखिए, देखा जाए तो कुंती महारानी भगवान की माता तुल्य है, लेकिन फिर भी वो प्रणाम कर रही है। भक्त जीवन के किसी भी स्थिति में, भक्ति की कितनी ही उन्नत अवस्था क्यों न हो, कितना ही ऊंचा पद क्यों न प्राप्त करे, लेकिन वो अपने विनीत भाव को, अपने नम्रता को कभी नहीं छोड़ता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बचपन से कुंती महारानी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, वो उनकी बुआ है और कुंती महारानी उनके माँ के तुल्य है, लेकिन फिर भी अक्सर जब भी भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो हम देखते हैं कि कुंती महारानी उन्हें प्रणाम करती है, क्योंकि कुंती महारानी अच्छी तरह से जानती है कि ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, ये तो साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान है। अब इतनी गहरी समझ कुंती महारानी की है, आप देखिए, सोचिए। हालांकि जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि कुंती महारानी कभी गुरुकुल तो नहीं गई थी, क्योंकि उस समय तो स्त्रियां या लड़कियां गुरुकुल में जाने के लिए मतलब अनुमति थी ही नहीं, जाते ही नहीं थे गुरुकुल में। लड़कियों के लिए उनके माता पिता ही उनके अध्यापक होते थे, उनके क्या कहते हैं, उनके माता पिता ही उनके अध्यापक होते थे, उनका घर ही उनके लिए विद्यालय होता था। ये विशेष बात हम कुंती महारानी के लिए हम देखते हैं।
तो कुंती महारानी के लिए जब हम इस प्रकार से सोचते हैं, देखते हैं, तो ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन में विनयशीलता, नम्रता, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिनी। वो व्यक्ति पंडित है, विद्या विनय संपन्ने, विनय से संपन्न व्यक्ति। जो विनय से संपन्न नहीं, वो ज्ञानी नहीं हो सकता। और भले ही वो ज्ञानी होने का दिखावा कर ले, लेकिन वो दिखावा भी ज़्यादा समय नहीं चलेगा। विद्या विनय से ही धारण की जा सकती है। भक्ति का ज्ञान विनम्रता से ही धारण करना चाहिए। इसलिए अपने कई प्रवचनों में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भी कहते हैं, चैतन्य शिक्षाष्टकम के जो 3रा श्लोक है, नादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा। इसको हमें सदैव याद रखना चाहिए। कुंती महारानी के जीवन में हम इस बात को बहुत गंभीरता से देखते हैं। जो माताएं होती है, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं, वो स्वाभाविक रूप से ही गंभीर और भक्ति में रुचि रखने वाली होती है। आजकल के समाज में थोड़ा सा वातावरण बदल रहा है, लेकिन फिर भी बदले हुए मॉडर्न माताजी लोग भी यदि सही भक्तों के संपर्क में आ जाते हैं, यदि सही वैष्णवियों के संगत में आ जाते हैं, तो वे भी तुरंत ही भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं। हम लोग हमारे इस्कॉन में कितने सारे उदाहरण देखते हैं इसके। बड़े बड़े मॉडर्न लोग या माताएं भी कृष्ण भावना को और कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर लेती है तुरंत ही। तो माताओं में स्वाभाविक रूप से भाव होता है, शरणागति का भाव होता है, और भगवान विनित भाव या नम्रता से ही प्रसन्न होते हैं, अन्य किसी चीज़ों से, बातों से नहीं। हम कितना बड़ा सेवा कर रहे हैं, कितना बड़ा क्या कर रहे हैं, वो नहीं। हमारा उनके भक्तों के साथ संपर्क संबंध कैसे है और कितने विनम्रता से, कितने नम्र भाव से हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। देखिए, याद कीजिए, भागवतम में प्रसंग आता है प्रचिताओं की कथा में। प्रचिताएं भगवान ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए तप करते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, मिलकर तप करते हैं 10 भाई। और जब ब्रह्मा जी प्रकट होते तब कहते हैं मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपने एक साथ मिलकर मेरी तपस्या की है। तो एक साथ होने से, नम्रता के साथ एक दूसरे के साथ रहने से, एक दूसरों की बातों को आदर सम्मान देने से भगवान विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप कुंती महारानी के जीवन में देखिए, गांधारी जैसी स्त्रियों का भी, जबकि गांधारी के हृदय में सुप्त रूप में अपने दुर्योधन के प्रति प्रेम था जो स्वाभाविक था, इसके लिए हर समय वो दुर्योधन को बचाने की कोशिश करती है अप्रत्यक्ष रूप से, और ये कुंती महारानी जानती है। लेकिन इसके बाद भी कुंती महारानी का गांधारी माता के साथ व्यवहार देखिए, तो कितने सरलता से, कितने विनम्रता से, कितने प्रेम के साथ उनके साथ हमेशा व्यवहार करती है। उनकी किसी बात को कुंती महारानी ने कभी टाला नहीं। आप कभी भी कोई भी एक प्रसंग मुझे बताइए कि कुंती महारानी ने गांधारी के इस बात को विरोध किया, नहीं। वास्तविक वैष्णव का या वैष्णवी का यही महत्वपूर्ण लक्षण है। हाँ, कुंती महारानी के जीवन में हम ये देखते हैं कि जो कुछ भी चीज़ें, बातें उनको पसंद नहीं आती है, तो जैसे वो वनवास के समय जब अज्ञातवास में जाना था, तो उस समय वो विदुर जी के यहाँ पर रही, लेकिन वहाँ पर नहीं रही। तो एक भक्त है, अपनी चेतना, अपनी आध्यात्मिक भावना को बचाने हेतु गलत वातावरण से या दूषित वातावरण से दूर रहना चाहता है, ये कोई गलत नहीं है। लेकिन उनके प्रति उसके हृदय में कोई ईर्ष्या नहीं होती है, ना ही तो होनी चाहिए, ना ही तो कोई क्रोध होता है, और ना ही होना चाहिए। कुंती महारानी के जीवन में हम इस बात को देखते हैं।
अब आगे जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि शास्त्रों में भी हम लोग कई सारा उदाहरण देखते हैं। देखिए, ब्राह्मणों की पत्नियां, ब्राह्मण तो बड़ा बड़ा यज्ञ कर रहे थे, लेकिन पत्नियां सारा भोग लेकर, यज्ञ भोग लेकर भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई। उन ब्राह्मणों को भी भगवान की सेवा का मौका भगवान ने दिया, लेकिन वे समझ नहीं पाए। लेकिन पत्नियां, ब्राह्मण पत्नियां तुरंत समझ पाई और अपना सारा बनाया हुआ पकवान लेकर वो भगवान की सेवा में पहुंच गए। तो ये माताओं की भक्ति भावना का उदाहरण है। आज भी हम देखते हैं, 56 भोग की सेवा हो मंदिर में, राजभोग की सेवा हो, मंगल भोग की सेवा हो, कितनी सारी माताएं उत्साह के साथ पहुंच जाती हैं। यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कृष्णचंद्र मंदिर में भक्त लोग, माताएं घर से भगवान के लिए भोग बना कर लाते हैं, हर रोज़ का उत्साह के साथ बना कर लाते हैं। कल हमने देखा कि एकादशी होते हुए भी उन माता ने कितना सुंदर भगवान के लिए भोग बना कर लेकर आए। कई सारे भक्तों ने उनका स्तुति किया। तो वाकई में कि इन माताओं ने, चंद्रावली कांता माता जी, कितना बढ़िया एकादशी के लिए उन्होंने भोग बनाया और भगवान को अर्पित किया। तो ये जो भक्ति का जो भाव है माताओं में स्वाभाविक रूप से होता है। इसलिए कई जगह हम देखते हैं कि माताएं कई सेवाओं में अग्रसर होती है, आगे होती है प्रभुओं की अपेक्षा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभुओं को नहीं होना चाहिए, उनको भी होना चाहिए, आगे सेवा के लिए आना चाहिए, क्योंकि यही भावना हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करवा देती है, या यही भावना कृष्ण प्रेम की प्राप्ति में हमें सहायक बनती है। तो कुंती महारानी एक सुशिक्षित संस्कृत परिवार से है और वो स्वयं भी सुशिक्षित है, संस्कृत है, फिर भी वे अपने आप को दीन समझती हैं कि मुझ जैसी स्त्री, ये हीन भाव है, दीन भाव है, कैसे आपको समझ सकती है। तो कुंती महारानी जैसा व्यक्तित्व अपने आप को यदि भगवान के सामने हीन समझते हैं, दीन समझते हैं, तो फिर हमारी बात ही क्या कहेंगे। हम कई बार अपने आप को अन्यों से श्रेष्ठ समझने की भूल कर बैठते हैं। लेकिन जब हम ये समझें कि हम कल हमारे मंदिर में आया हुआ व्यक्ति भी मुझसे अच्छा है, श्रेष्ठ है, तब हम सही भावना में हर रूप से उसकी सेवा करना। कुछ समय के बाद हम लोग दंडवत करना भूल जाते हैं। कोई सामने से हमको दंडवत करता है, हम खड़े खड़े ही ऐसे करते हैं। अब कुछ शारीरिक तकलीफ हो तो बात अलग है, लेकिन कुछ समय के बाद जब हम ये बदलाव देखते हैं तो ये ठीक नहीं। पंचांग प्रणाम वैष्णवों को होना ही चाहिए। शारीरिक व्याधि के कारण संभव नहीं तो सो बात अलग है, उसका कोई अपराध नहीं है। लेकिन विनयशीलता ये दिन ब दिन बढ़नी चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में घटनी नहीं चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर भी देखते हैं कि कुंती महारानी माता तुल्य होने के बाद भी उनको प्रणाम करती है, अपने आप को अयोग्य समझती है। ये बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है, यही भक्ति की योग्यता है। हमें ऐसे ही सोचना चाहिए। वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, धन के आधार पर, अपने रंग के आधार पर, किसी कलागुण के आधार पर हमें भक्तों में, वैष्णव में भेदाभेद नहीं करना चाहिए। भेदाभेद करना, ये मेरा है, ये उसका है, ये हमारा है, ये उनका है, ये जो मैं, मेरा, तू तेरा, तेरा मेरा, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमें भक्ति मार्ग में आगे चलने से, आगे बढ़ने से रोकती है। इससे हमको बचना चाहिए। हमारे वर्तमान आचार्यों को देखिए, विशेष रूप से तो हम हमारे गुरु महाराज जी के बारे में कहेंगे। कोई भी हो, किसी भी महाराज जी के शिष्य हो, महाराज श्री उनको उतने ही प्रेम के साथ उनके साथ व्यवहार करते हैं। यह एक शुद्ध भक्त या वैष्णव की दृष्टि और व्यवहार होता है, जो हमारे लिए अनुसरणीय होना चाहिए।
अब देखा जाए तो एक स्थान पर प्रभुपाद लीलामृत में एक लीला आती है कि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राजनेताओं पर और स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में प्रवचन दे रहे थे उस समय, और प्रभुपाद जी इस बात को कह रहे थे कि चाणक्य पंडित कहते हैं कि राजनेताओं पर और महिलाओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए, महिलाओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 2 बार दोहराया। और प्रभुपाद जी ने पूछा, सही बात है ना यमुना? यमुना माता जी को प्रभुपाद जी पूछ रहे थे, सही बात है ना यमुना? माताओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी समझाते हैं, सही है। अब सब कंफ्यूज हो गए, फिर प्रभुपाद जी ऐसे कैसे कह रहे हैं, सब कंफ्यूज हो गए। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि ये बातें वैष्णवियों के लिए लागू नहीं है या भक्तों के लिए लागू नहीं है। कोई वैष्णवी माता है तो उन पर हम अवश्य विश्वास रख सकते हैं, ये भक्तों के लिए बात नहीं, भक्त इनके लिए अपवाद है। तो कुंती महारानी हमको सिखा रही है कि हमको घमंड से बचना चाहिए, अपने आप को दीनहीन समझना चाहिए। हमेशा हमारे आध्यात्मिक चेतना के लिए हमको सावधान रहना चाहिए। मेरा स्वयं का कोई योग्यता नहीं है, इस भाव को हमें धारण करना चाहिए। मेरे कारण ये हो रहा है, मेरे कारण सेवा होती है, मैं अगर नहीं गया नहीं गई तो सेवा होगी नहीं, या मेरे कारण ये सेवा हो पा रही है, अगर मैं कल नहीं जाऊंगा तो कैसे सेवा करेंगे, देखते हैं। ये भाव एक भक्त का या ऊंचे भक्त का भाव नहीं है। ऊंचे भक्ति तक पहुंचने का या शुद्ध भक्ति तक पहुंचने का ये मार्ग या ये लक्षण भी नहीं है। देखो, अगर हम लोग स्वयं से नम्र नहीं बनेंगे तो दुनिया हमको नम्र बना देगी। कई बार भगवान की लाठी, माया की लाठी हमको नम्र बना देगी। लेकिन प्रभुपाद जैसे दयालु आचार्य जब हमको समझाते हैं, हमारे वर्तमान आचार्य गुरु जब हमको समझाते हैं, इतनादपि सुनीचे न, उससे ही यदि हम समझ जाते हैं तो हम बड़े बुद्धिमान। लाते खाने के बाद, डंडा खाने के बाद समझना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए अगर हम स्वयं से नम्र बनने की कोशिश नहीं करेंगे, विनीत भाव में रहने की कोशिश नहीं करेंगे, तो दूसरे भक्त हमको मदद कर सकते हैं दूसरे लोग, इस दुनिया के लोग हमको मदद कर सकते हैं नम्र बनाने में, बनने में। तो अच्छा है कि हम आचार्यों से सुने और सुनकर समझे और अपने जीवन में उसको पालन करें। यह संसार देखिए एक चक्की के समान है। मराठी में एक कहावत है, जात्यातले हसता सुपातले हसतात आणि जात्यातले रडतात। जो चक्की है, चक्की में जब हम पीसते हैं तो ऊपर से अनाज डाला जाता है, तो अनाज एक थाली में रखा जाता है। तो इसीलिए वो कहा जाता है कि थाली में जो अनाज है वो हंस रहे, लेकिन जो चक्की में पिस रहे वो रो रहे। तो अब जो पिस रहे हैं, कुछ समय के बाद जो थाली में है वो भी पिसने के लिए आने वाले हैं। हमको ये समझना चाहिए कि आज मैं उद्दंड बनूंगा, व्यवहार करूंगा, लेकिन कुछ समय के बाद मुझे भी संसार की चक्की में पिसाया जाएगा। तो उसको समझते हुए, सोचते हुए हमको विनम्र भाव को आध्यात्मिक जीवन में, भक्तों के संग में जब हम रहते हैं, तब हमको धारण करना चाहिए, हमको रखना चाहिए। देखो, दुनिया का नियम है, जो भी कड़क चीज़ हम तोड़ते हैं ना, उसका आवाज़ होता है। कड़क चीज़ जब हम तोड़ते हैं तो उसका आवाज़ होता है। अगर कोई मृदु चीज़, जैसे कोई यहाँ पर घास है, उस घास को यदि हम तोड़ते तो उसका आवाज़ नहीं आएगा। भक्त के जीवन में जब कभी अपमान का प्रसंग आता है, कोई कुछ गलती ना होते हुए भला बुरा बोलता है, वो जितने ज़ोर से रिएक्ट करता है, उतना मतलब उसका हृदय उतना ही कड़क है अभी तक।
मुलायम नहीं हुआ। भक्ति के विधि विधानों को, सिद्धांतों को और गंभीरता से पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि भक्ति भक्त के या हमारे हृदय को कोमल बनाने का कार्य करती है। और यदि ऐसे प्रसंगों में हम तीव्रता से रिएक्ट कर जाते हैं तो सोचना चाहिए क्या है, टूटने के बाद आवाज़ हो गई, हम अभी तक कड़क है, नरम हुए ही नहीं। कुंती महारानी के जीवन में कितने कठिन प्रसंग आए, इसलिए हमने पहले कहा ना प्रवचन के आरंभ में कि कुंती महारानी कभी नहीं, क्या भगवान इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे जीवन में इतना परेशानी है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, शरीर दर्द कर रहा है, बीमारी आ रही है, घर में ये समस्या है, आप कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ऐसे कई बार क्रोधावेश में हम लोग सोचते हैं, बोलते हैं किसी भक्त के प्रति। कुंती महारानी के जीवन में हम ये सारी चीज़ें कभी नहीं देखते। बचपन से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा है, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए कि वे कितनी नम्रता के साथ प्रार्थना कर रही है भगवान को। कितने विनयशील भावना से वे भगवान को विनती कर रही कि कृपा करके आप मत जाइए। तो ये पहले श्लोकों से लगभग 8 से 10 चीज़ें हम सिद्धांत के रूप में महत्वपूर्ण सीखे। तो आइए थोड़ा हम अब दूसरे 21 नंबर के श्लोक में जाएंगे और वहाँ पर हम लोग संक्षेप में कुछ चर्चा करेंगे कि समय हो चला है। ये जो प्रसिद्ध श्लोक है 21 नंबर का श्लोक, हम लोग हर रोज़ भागवतम के समय गाते भी हैं। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। अनुवाद: अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के बालक, लाल एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। अतः मैं उन भगवान को नमो नमः सादर नमस्कार करती हूँ। नमो स आदर, नमस्कार में आदर होना ही चाहिए। कई बार दंडवत प्रणाम में केवल औपचारिकता होती है, हृदय में आदर का भाव नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर नमो नमः शब्द के पीछे ही जो मतलब है, सिद्धांत है कि जब हम नमन करते हैं, वैष्णव को हो, भगवान को हो, अन्य भक्तों को हो, तो उसमें आदर होना ही चाहिए। नमो नमः, सादर नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। कृष्णाय, अब कृष्णाय शब्द का मतलब है भगवान को, और कृष्णाय शब्द का एक मतलब सनातन गोस्वामी पाद समझाते हैं कि कृष्णाय का मतलब ऐसे भगवान जो मधुर लीला रचाने में प्रवीण है, मन मोहने में प्रवीण है, जो मन मोहन है, ऐसे भगवान कृष्णाय। सभी जानते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण की 4 माधुरी है, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। कुंती महारानी अपने पूरी स्तुतियों में भगवान की किस माधुरी का स्मरण कर रही है? वे लीला माधुरी का स्मरण कर रही है। कृष्णाय वासुदेवाय,
कि वसुदेव के द्वारा कृष्ण गोकुल में आए, वहाँ पर आगे वृंदावन में मधुर लीलाएं की। यही भगवान की विशेष कृपा होती है। भगवान की विशेष कृपा का कई बार हम लोग मतलब क्या लेते हैं? भौतिक संपन्नता, जीवन में कोई कठिनाई नहीं होना, ऐसा है तो ठाकुर जी का आशीर्वाद हम पर है। अगर ऐसे नहीं है तो हम सोचते हैं कि फिर कई बार लोग कहते हैं कि ठाकुर जी का आशीर्वाद नहीं है। लेकिन ठाकुर जी या भगवान का वास्तविक आशीर्वाद क्या है? भगवान का दर्शन मिल पाना, ये भगवान की वास्तविक कृपा है। भगवान की लीलाओं को सुन पाना, अगर हम सुन पाए तो ये भगवान का वास्तविक आशीर्वाद। भगवान का या भगवान के किसी प्रेमी भक्त के हम प्रेमी है, या हम उनके प्रेमी है, या वे हमारे प्रेमी है, तो ये वास्तविक भगवान की कृपा है। इससे बड़ी भगवान की कृपा और कोई नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी भी वृंदावन के गोप बालकों का, उनके भाग्यों का वर्णन करते हुए कहते, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजो कसाम। कह रहे देखो कितना भाग्य है इस वृंदावन के गोप बालकों का, पर ब्रह्म के साथ जो खेल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, कितना बड़ा भाग्य है उनका। तो इस लीला माधुरी का कुंती महारानी श्रवण करती है इस श्लोक के माध्यम से। कृष्णाय वासुदेवाय, वासुदेव यानी वसुदेव के पुत्र। वासुदेव का और एक अर्थ है जो सर्वव्यापी है, जो सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी है इसका मतलब वे निराकार है, ऐसे नहीं है। ये तो बातें, ये सिद्धांत श्रील प्रभुपाद जी ने हमको कई स्थानों पर, कई जगह पर समझाया है। कृष्णाय वासुदेवाय, कि हे कृष्ण, मधुर लीला रचाने वाले कृष्ण, मन मोहने वाले कृष्ण, वसुदेव के पुत्र कृष्ण, आप सर्वव्यापी हैं, ऐसे आपको मैं नमन करती हूँ, सादर नमस्कार करती हूँ। देवकी नंदनाय च, देवकी के पुत्र से देखा जाए तो भक्त का पुत्र बनने में भगवान को आनंद मिलता है। इसलिए भगवान अपने आप को सभी का पिता मानते हैं। अहम बीज प्रदः पिता, गीता में भगवान कहे ना, क्योंकि भक्तों का पिता या माता, भक्तों को माता या पिता मानने में भगवान को आनंद मिलता है। लेकिन हम लोग भगवान को अपने माता पिता मानते हैं। दोनों बातें, लेकिन अधिक आनंद भगवान को भक्त का पुत्र बनने में मिलता है, क्योंकि माता यशोदा जिस प्रेम के साथ भगवान का लालन पालन करती है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी माता यशोदा द्वारा बंधे जाते हैं। नंद गोप कुमाराय, अर्थात वृंदावन में रहने वाले नंद के गोप यानी कृष्ण, कुमाराय वृंदावन के अन्य गोप बालक, ये सारे नंद गोप कुमाराय गोविंदाय, गोविंद का मतलब इंद्रियों को आनंद देने वाले, गाय को आनंद देने वाले, ऐसे श्री भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। देखो भगवान के जो भी नाम कुंती महारानी ने यहाँ पर लिए, हर नाम के पीछे भगवान की एक लीला है। अभी समय के अभाव में वो समस्त लीलाओं को हम तो नहीं चर्चा कर सकते यहाँ पर,
लेकिन आप सोच सकते हैं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप गोविंदाय। इस भगवान के हर नाम में एक लीला, कुछ लीलाएं समाहित है। इसलिए आचार्य बताते हैं कि इस श्लोक का उच्चारण करने से कुंती महारानी, जो कि भगवान के यश शक्ति की अवतार मानी जाती है, भगवान की लीला माधुरी को स्मरण कर रही है। तो यहाँ पर दूसरे श्लोक को हम विराम देंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पर रुकेंगे। शाम को पुनः दामोदर अष्टकम के साथ 7:30 बजे हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।